और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर क्षेत्र में, और ये वो क्षेत्र है जहां से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती है। चूँकि उत्तर प्रदेश में कानपुर वो क्षेत्र है जिसकी औद्योगिक व्यवस्था के चलते ही पूरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी पहचान मिलती है। चूँकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे देश विदेश में यहाँ से निर्यात होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश अदा करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के रनिया क्षेत्र में, और ये रनिया क्षेत्र में फैक्ट्री है। शायद आपने देखा होगा जिस तरह से गार्डनिंग में या कंस्ट्रक्शन में या किसी अन्य क्षेत्र में जो ग्रीन जो मैट होती है, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन में वो आगे से मैट डाली जाती है ताकि धूल ना उड़े, धूल से कोई परेशान ना हो, तो वो जो मैट है ग्रीन मैट किस तरह से तैयार की जाती है ये शायद आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ग्रीनरी में आवश्यकता होती है, फार्मिंग में आवश्यकता होती है, या किसी एक बड़े भूमि को ढकने के लिए आवश्यकता होती है, तो आप ग्रीन मैट को ख़रीदने के लिए मार्केट ज़रूर जाते हैं और उस ग्रीन मैट को लेकर आते हैं। लेकिन वो ग्रीन मैट कैसे तैयार होता है ये आज हम आपको ज़मीनी स्तर पर दिखाएंगे कि वो कच्चा माल से लेकर और ग्रीन मैट के पैक होने तक, निर्यात होने तक, ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है। आज हम इसी फैक्ट्री में मौजूद हैं। फैक्ट्री का क्या नाम है, ऑनर का क्या नाम है, ये हम आपको परिचय कराएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। लक्ष्मी कॉर्पोरेशन फर्म है मेरी, रनिया औद्योगिक क्षेत्र है जी, उसके अंतर्गत ही आता है। सर, आज हम आपकी इस फर्म को कवरेज करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाते हैं, राजनीतिक कवरेज भी करते हैं, बाकी जो नया क्या देखने के लिए मिलता है पब्लिक के लिए, कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, किसी चीज़ का निर्माण कैसे करते हैं, जो चीज़ हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका शुरुआत से क्या निर्माण होता है वो भी हम दिखाने का एक प्रयास करते हैं। तो आज आप इसी उद्देश्य से ग्रीन मैट कैसे तैयार की जाती है, इसी के उद्देश्य से हम आज आपकी फर्म पर आए हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो फर्म है कितने वर्षों से काम कर रही है और क्या कुछ इसमें प्रोडक्शन जो होता है वो कितने पैमाने पर होता है, ये सबसे पहले आप मुझे। देखिए, ऐसा है, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में तो 2005 से हैं, लेकिन जो ग्रीन नेट का ये काम है ये 2022 से चल रहा है। और 2022 से तब यहाँ कोई जानता भी नहीं था कि ग्रीन नेट का क्या यूज है, क्या इसमें लगता है, क्या इसका मटेरियल होता है, किसी कुछ नहीं पता था। तो हमने इस चीज़ के लिए बहुत गहनता से अध्ययन किया और इसकी उपयोगिता जानने की है औद्योगिक क्षेत्र से लेके, और ये ढकने के काम में आती है, कृषि के काम में आती है, कृषि का उत्पादन बढ़ता है इससे। और अपने जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अब ये मैंडेटरी है कि इसको लगाए बिना आप कोई भी बिल्डिंग को नहीं बना सकते, जिससे कि अगल बगल धूल डस्ट वगैरह है, कोई भी ईंटा पत्थर है वो गिरता है, किसी के अगल बगल कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है। जी, मैंडेटरी कर दिया है इसको, इसके बिना आप नहीं बना सकते किसी भी बिल्डिंग को, या कोई कंस्ट्रक्शन अगर तोड़ रहे हैं उसको भी इसको लगाना अनिवार्य है। आइए आपको दिखाते हैं आगे कैसे इसका पूरा प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मैं देख पा रहा हूँ। अभी तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि ग्रीन मैट कैसे तैयार कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ किस तरह से माल रखा हुआ है बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए हमारे दर्शकों को भी कि किस तरह से शुरुआत होती है। चलिए, ये सर ये दाना है। हाँ, किधर है? रिलायंस का दाना है। अच्छा। और हल्दिया है। हाँ। ये रिलायंस और हल्दिया बनाती हैं इसको। ये दाना अपना जो दाना होता है वो ठोस में आता है। हाँ, ठोस में आता है, मेटल सॉल्ट होता है ये। और इसमें कुछ और मास्टर बैचेज वगैरह हम लोग मिलाते हैं जिससे कि कलर इसका ग्रीन होता है। ये एक्चुअली में नेचुरल कलर में आता है, और इसको ग्रीन करने के लिए, क्योंकि ग्रीन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, इसलिए इसमें ये यानी कि जो नेचुरल कलर होता है वाइट होता है। वाइट होता है दाने का, जो फैक्ट्री से आता है वो वाइट होता है। उसके बाद हम लोग मास्टर बैचेज वगैरह और उसमें जो मिक्सअप करते हैं जिससे कि इसका कलर ग्रीन, हम उसको और भी कलर बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन आपको सबसे ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, और ये क्रॉप में भी काम में आता है, और ग्रीन कलर देखने में
गार्डनिंग के काम में भी आता है, अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये कलरिंग करने का काम भी आपके यहाँ पे? जी, कलरिंग करने हाँ, का कलरिंग भी अपने यहाँ होगी। इसमें जो अगर हम इसको प्लेन बनाएंगे तो उसका ट्रांसपेरेंट जरा कलर दिखाइए आएगा। मुझे कैसा दाना होता है, जरा बताइए। ये दाना इसमें होगा सर? ये, हाँ, ये जैसे खुला बैग है, ये है इसका नेचुरल कलर। हाँ, ये दिखाइए ज़रा। ये देखिए, ये जो आप दाना देख रहे हैं ये वही ग्रीन नेट का दाना है जो वाइट में है, और इसी को आगे ग्रीन किया जाएगा, और ग्रीन करने के बाद में फिर आगे इसको का दाने को इसमें मास्टर बैच मिलाने के लिए इसमें डाला जाता है। इसमें ग्राइंडर किया है इसको मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे ये इसके अंदर जरा दिखाइए ये किस तरह से मेल्ट किया डाल दिया जाता है, और फिर इसको जब मोटर ऑन कर देते हैं स्टार्टर से तो ये अपना इस तरह का मेटल हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये फिर बनने के मिक्सअप करने के बाद मिक्सअप करने के बाद जो रॉ मटेरियल है, हाँ, ये आपका इस हापड़ में डाला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हापड़ बोलते हैं। हापड़, हाँ, हापड़ में इसको डाला, ऑटोमेटिकली ये सारा इसका कंट्रोल पैनल है, एक कंट्रोल पैनल उधर भी है, वहाँ से सब ये ऑपरेट होने के बाद ये यहाँ से मेल्टिंग प्रोसेस होके ये ऊपर तक इसका बैलून बनता है। बैलून बनने के बाद इसको रोल फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। इसमें अच्छा, ये जो दाना है, ये दाना ये तैयार होने के बाद में बैलून रूप में ऐसे जा रहा है? ऐसे बैलून रूप में जा रहा है। ये 2 लेयर में है अभी इसको, और हम जब इसको देखेंगे नीचे तो यहाँ सिंगल लेयर दिखेगा, बट ये 2 लेयर में है। ये अच्छा, ये 2 लेयर में है। दिखाइए। और ये रोल बन के हमारा एज ए रॉ मटेरियल नेट के लिए तैयार हो गया। नेट के लिए रॉ मटेरियल है ये, उसका रोल है ये। अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों कि ये जो आप देख रहे थे अभी, जो दाना आपने देखा वो ठोस दाना था, वाइट कलर में दाना था, और उसी दाने को कलर करने के बाद में ग्रीन कलर किया। वो जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया वो वहाँ पर मिक्सर होने के बाद में फिर ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल है इनका पूरा, और कंट्रोल करने के बाद में ये पूरा पिघल कर एक बैलून नुमा बनता है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से इसे फोल्डिंग करने के बाद में और एक लेयर बनकर आती है, और यहाँ पर ये 2 लेयर ये भैया बता रहे हैं तो तैयार हो गया ये। तो 2 लेयर की एक शीट तैयार हो गई जो आगे नेट को बनाने के काम में जी जी। आगे हम नेट वाले जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चल रहे हैं आपको लेके। चलिए, तो अब जो यहाँ पर जो नेट के तैयार करने के लिए जो मशीन लगी हुई है, यहाँ तो एक रॉ मटेरियल है जिसको एक रोल नुमा बनाने के लिए तैयार किया जाता है। अब इसके बाद में हम उस जगह चल रहे हैं जहाँ पर नेट को बनाने की पूरा एक प्रोसेस है। चलिए, आप देख पा रहे हैं सामने जो पूरा एक वो बना हुआ है, इसी के अंदर ये मशीनें चल रही हैं। भैया, यहाँ पर ये पूरा ये रखे हुए हैं बल्क में? ये बल्क में है। अब ये रात तो मुझे में लगता है ये पैकिंग वाला सामान है। जी जी, पैकिंग वाला है, और ये पैक होने के बाद गोडाउन में जाएगा। हाँ, ये पैक होने के बाद गोडाउन में जाएगा। हाँ, और गोडाउन से फिर वो अपना सप्लाई यूनिट में चला जाएगा। अच्छा, तो चलिए आप देखिए, आप इसको दिखाइए। ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा मैट पैक होने के बाद में ये डिलीवरी होने के लिए तैयार है। रेडी टू गो है ये। रेडी टू गो है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरे मशीन लगी हुई हैं। इधर भी मशीन है और उस साइड में भी मशीन है। अब इन मशीनों का क्या काम है, कैसे ये पूरा एक प्रोसेस मैट को बनाने में चलता है, ये हम भैया से जानेंगे। भैया, अब ये मशीनों पर जो काम हो रहा है जी, कितनी इनकी लेंथ होती है, कितनी इनकी विड्थ होती है, कैसे इसके पूरा कंट्रोल किया जाता है, ये भी आप ज़रा मुझे बताने का प्रयास। देखिए, प्लांट है, ये प्लांट वो है, रोल जो हम लोगों ने पहले दिखाया वो रोल वहाँ से निकल के इस वाले प्लांट में आ जाता है, और इस प्लांट में आने के बाद फिर उसको अभी हम पीछे दिखाएंगे आपको, यहाँ पे उसकी लोडिंग की जाती है। उसके बाद वहाँ से उसको कई प्रोसेस में होके वो नीडल तक आता है, और नीडल से उसकी वीविंग स्टार्ट हो जाती है। दिखाइए ज़रा। और यहाँ से पहले आप इस मशीन को आते हैं। हाँ, ये पूरा लेंथ एक बार में 6 मीटर का बनता है। 6 मीटर का ये पूरा 6 मीटर का लेंथ है, और इसको हम जितना चाहें उतना डिवाइडेशन कर सकते हैं। 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक हम सिंगल पीस भी बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली 3 मीटर की इसमें कटिंग चलती है जो रेगुलर चलता है साइज। बाकी ऑर्डर के साइज़ होते हैं वो हम लोग डिफरेंट भी उसको कर सकते हैं, जिसमें हमको जैसे 4.5 मीटर, 1.5 मीटर किया या 5 मीटर, 1 मीटर किया, वो मार्केट डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार में 6 मीटर का एक लेंथ बनता है, फुल साइज जो होता है वो 6 मीटर का होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये धागे को? अब ये इसमें कहीं से कोई बारीक
फॉल्ट आ गया उसमें, तो ये टूट गया है धागा। ये धागे को फिर से लगा के फिर इसको मशीन में फिर रन करेंगे। ये धागा यानी कि जो अभी रोल बनाया था उसी का ये धागा है ना? उसी का धागा, जी जी, हाँ। उसी के धागे होते हैं। और ये धागे भी अपने मशीन में स्लिटर मशीन होती है, स्लिटर मशीन से ये बनते हैं और उससे आगे आगे बीबिंग होती है। अब ये यहाँ पर 2 टाइप के बन रहे हैं रोल, एक ये छोटा वाला रोल है, एक बड़ा है। हाँ, तो उसमें हमने बताया ना अभी जैसे 6 मीटर है हमारा, 6 मीटर में हमने इसको 4.5 मीटर किया, 4.5 मीटर एंड 1.5 मीटर, ये दोनों मिला के 6 मीटर का हमारा लेंथ हो गया। आइए पीछे चलते हैं मशीन के। अभी हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया था जो रोल उस प्लांट में बनना था, ट्यूबिंग प्लांट में। ट्यूबिंग प्लांट से ये रोल यहाँ आ गया और ये पूरा प्रोसेस होके, ये सारा यहाँ से प्रोसेस होके ये पूरा ब्लेड से ये पीछे तक यहाँ तक आ जाएगा। ये भैया ये पूरा ये जो रोल था वही कट होके और ऐसे धागेनुमा बन गया। धागेनुमा बन गया। उसके बाद ये कई जगह प्रोसेस से होके और ये नीचे यहाँ आता है। ये पूरा अंदर पूरा मशीन का पूरा चैम्बर है। हाँ। नीचे ये सब मशीन के चैम्बर के जो सबके अलग अलग डिफ़िकल्ट काम है। हाँ। सब काम वर्क होके फिर वो आगे जाके वीविंग पे चला जाता है, जिससे कि नेट बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे तो ये इसको देखने के बाद में बड़ा ऐसा टफ लग रहा है कि कैसे इसकी कटिंग होती होगी, कैसे ये धागे निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत टफ है। इसमें काफ़ी सारे धागे होते हैं एक एक रोल में। हाँ। और सब धागों को, ये हमारे रोल हैं। हाँ। ये रोल ऐसा नहीं एक रोल से, ये देखिए अब यहाँ से वहाँ तक आप दिखाइए। ये एक साइड में 6 रोल लगे हुए हैं एक ही मशीन के लिए, हाँ। है ना। अब इसके अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ये इसी मशीन का पार्ट है। ये इसी मशीन का पार्ट है जिसमें 6 रोल्स इसको दिखाओ। आगे फ्रंट में थे, 6 रोल आपके ये पीछे लगे हुए हैं। भैया ये जो साइड में जो बॉर्डर होता है येलो कलर का, जी, वो अलग से उसका रोल लगा है। हाँ, वो रोल भी अपना ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। हाँ। और ये रोल केवल शो के लिए होता है और एक बॉर्डर लग जाता है उसमें मेटेरियल में, उसके लिए लगता है ये। और इसको दोनों साइड में लेके हम लोग अलग अलग बॉर्डर इसका रेडी कर देते हैं। तो रोल इसका मतलब बॉर्डर को तो हम कैसे भी कलर का दे सकते हैं? हाँ, बॉर्डर किसी भी कलर का हम लोग दे सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी हो। अगर ग्रीन कलर का हमारा बॉर्डर है तो हम लोग उसको रोल का कलर चेंज करते हैं, पूरा ग्रीन का बॉर्डर दे देते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये चलता है, ये येलो बॉर्डर ही है मोस्टली चलता है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है मार्केट में अच्छा। और ये जैसे दूसरी इधर मशीन है, इधर जो है वो जरा क्या है, ये जो मशीन है इसी के पैरेलल में ये मशीन लगी हुई है। और इस मशीन में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये हाई आरपीएम पे है। ये फास्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी हमारी इसमें लो आती है। सुपर टेक्नोलॉजी वाली ये मशीन है जी। तो इसका मुख्य काम इसका क्या है? उसका बेसिक वर्क तो वही सेम है, बट इसमें हाई आरपीएम पर मशीन चलती है ये। और इस मशीन में स्पीड ज़्यादा है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा निकल के आता है, तो हमारी जो वर्किंग कॉस्ट है थोड़ी सी कम आ जाती है इसमें। अच्छा। ये इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इसमें लेबर कम लग रही है। हाँ, लेबर, क्योंकि उतनी लेबर में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगा। सोरूसली बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी उसमें। ये है इस मशीन में। चलिए। ये हाई टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मॉडल मशीन है ये। तो ये यानी कि सारी मशीनों पर एक सेम काम हो रहा है? जी, सारी मशीनों पर यही बहुत सेम काम हो रहा है। और जो ट्यूबिंग मशीन पर उस पर रोल बनना था, जो आपको दिखाया पहले मैंने, उसमें ट्यूबिंग रोल बनना था। हाँ। और ये जो मशीन है इस पर हमारा नेट बनना है, जरा जो कि दिखाइए, उन्हीं रोल से ये बनना है। तीनों मशीनों को जरा दिखाइए कि किस तरह से देखिए रोल बन रहा है। और यही मशीन, ये जो रोल आप देख रहे हैं, ये रोल धीमे 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 चलता जाता है। और ये जो पूरी स्लाइड है, इस स्लाइड नुमा ऊपर जाके ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये ब्लेड्स इनको काटने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो रोल है, ये जो पूरा रोल है, इसकी लेयर जब आगे चलती है तो इस पूरी लेयर को यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लेड्स कितनी मात्रा में काटना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट है, ये सेट है वो। तो उतनी ही दूरी में वो काटते जाते हैं और आगे यही धागेनुमा रूप ले लेते हैं। तो ये जो धागेनुमा जो चल रहा है, मुझे लग रहा है ये हीट है शायद जी। तो इस पर ये पूरा चिपक के चलता है ये सारे धागे। और आप देखिए कि आगे भी फोल्ड होके और फिर ऐसे करके रोल होके वो जा रहे हैं। अब ये जो धागे हैं, ये धागे ही मुझे लग रहा है कि आगे जाके नेट में बुनाई का काम करेंगे। इसमें भी हमारा जो धागा है वो आपको लग रहा है अभी एक सिंगल लेयर है, यहाँ पर भी 2 लेयर है ये। अच्छा। कुछ धागे इसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ धागे उसमें अंदर की तरफ से जा रहे हैं। अच्छा। ये 2 और 2 4 लेयर हो गया यहाँ पे। जबकि यहाँ अभी दिख रहा है कि जैसे एक रोल जा रहा है, एक रोल के भी इसमें 2 पार्ट हो जा रहे हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जी। मैंने भी उस साइड में मैंने देखा, हाँ। आप जरा आइए।
कि यहाँ पर मैंने जैसे कि ये जो धागे नुमा बन रहे हैं, अब जो येलो वाला है तो कुछ तो ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन वो बॉर्डर एक ही साइड में बन रहा है। ये कैसे हो? ये लोग जब इसको धागे को डालते हैं तो उसको इस प्रोसेस से डालते हैं कि हमको जहाँ बॉर्डर देना है वहाँ तक उस धागे को स्ट्रेच करके लेके आते हैं, और जहाँ हमको बॉर्डर देना है वहीं पर हमने इसको वो उस जगह पे येलो कलर का धागा वहाँ सेट किया, तो बॉर्डर वो ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पर ही आके बॉर्डर बनेगा उसका। और ये देखिए, आप देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियों में एक वो पूरा टेंट के द्वारा कपड़ा लगाया जाता है, दूर से देखने में ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये उसी रोल के धागे हैं, जो कट किए हुए धागे हैं, जो आगे जाकर एक नेट को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मशीन जो चल रही है पीछे से, आप दिखाइए भैया, आप ज़रा इसको भी बताइए कि ये जो मशीन चल रही है ये आप कैसे, ये पूरा कंट्रोल होता है? ये पूरा कंट्रोल इस पैनल से होता है, इस पैनल से होता है। इस पैनल में सब ये PLC बेस्ड मशीन है, पूरा कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम। कितना RPM चल रहा है, कितना गेज चल रहा है, कितना लेंथ है, ऑटोमेटिक जैसे ही 50 मीटर की लेंथ हो जाती है ऑटोमेटिक मशीन से हमारा ये पीस कट हो जाएगा, और उसके बाद वो नेक्स्ट पीस बनना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा PLC प्रोसेस पे है, और जो भी है इसमें मशीन में जो सेटिंग हमको डालनी होती है, इस पर हम लोग मशीन पे सेटिंग डाल देते हैं, वो यहाँ शो करती है, वही सेटिंग से मशीन पर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा भैया, ये जैसे कि यहाँ पूरा ही कंट्रोल है, यहाँ ये पूरा कंट्रोल है। अब जैसे हमें कितनी दूरी पर वो धागे को काटना है जी, ब्लेड्स की क्या वो होना चाहिए, और ये कंट्रोल को जैसे यहाँ पर ब्लेड्स भी हम लोग सेट कर सकते हैं? लोग इसी पैनल से करते हैं, ऑपरेटर लोग का ये वर्किंग रहती है, वो लोग इसमें पूरी ट्रेनिंग दी हुई होती है उन लोग को कि हमको कितने वेट में मटेरियल निकालना है। 9 kg, 14 kg, 21 kg, हम 25 kg तक इसको निकाल सकते हैं, लेकिन 21 kg तक अपना प्रॉपर 18 kg, 20 kg तक चलता है वेटेड। तो सारा जो भी गैपिंग है, वो जो धागों की स्टिचिंग है, वो हम लोग उसको उसी से कवर करते हैं, और जो वेट है वो भी उसी से कवर होता है इसी पैनल से। अच्छा भैया, अब जैसे ये जो पूरी बुनाई हो रही है उसकी, हाँ, इसके जो धागे हैं, क्या वो धागा अलग से जाता है बुनाई के लिए, या यही धागा बनना है? ये धागा जो जा रहा है, जो के कई पार्टों पर प्रोसेस होके जाता है, वही धागा जैसे ऊपर दिखाओ बेटा, ऊपर से ये धागा यहाँ गया, उससे कई पार्ट में जैसे ये टॉप पिन है, आगे जो स्विंग किट होती है, यहाँ पे अंदर कई तरह के इक्विपमेंट हैं जिससे धागा प्रोसेस होके जाता है, फिर वो आके वो लास्ट टाइम जाके वीविंग करता है। अच्छा जी, इसमें ऑटोमेटिक लॉक ओपन भी हो रहा है और लॉक क्लोज भी हो रहा है। अच्छा। जितनी बार धागा जाएगा उतना धागा एक बार खुल के जाएगा, और धागा निकलते ही वो लॉक हो जाएगा। निडल में इस तरह का लॉक होता है, वो लॉक भी होता है। अच्छा, दूसरा ये जो मशीन में बीच में ये कंट्रोल पैनल भी है, तो ये मतलब पूरी मशीन को अलग अलग जगह पे अलग अलग इसलिए है कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ बटन से ऑफ ऑन कर ले, और रेड कलर का जो बटन लगा हुआ है वो इमरजेंसी है, कहीं भी कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तो रेड कलर दबा के पूरी मशीन को इमरजेंसी स्टॉप कर सकता है। यानी कि अगर हम किसी भी जगह से स्टार्ट करते हैं ग्रीन से, हाँ, तो पूरी मशीन बंद होगी? हाँ, पूरी ग्रीन से स्टार्ट हो जाएगा, येलो से रनिंग कम रहती है, और रेड से हमारा इमरजेंसी स्टॉप हो जाएगा मशीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारीगर जब काम करेगा इस पर पूरी मशीन पे, हाँ, कई संख्या में होंगे लोग, तो वो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक पर्टिकुलर जगह पे ना जाना पाए, वो वहीं से करते हैं, और प्रॉपर वो लोग इसको सर्च करते रहते हैं। जो क्वालिटी बेसिस पूरा काम है, क्वालिटी बढ़िया आ रही है, और कहीं से भी कोई एक भी अगर धागा टूट रहा है उसका, तो उसको चेक करके उसको उनको फिर से डालना होता है। हाँ, अगर एक भी धागा अगर टूटा है तो मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। अब इसका यानी कि मशीन का ये पीछे का हमने दिखाया है, अब आगे ये कैसे तैयार होकर निकल रहा है ये भी आप हमें थोड़ा सा बताइए भैया। इसमें जो निडल लगी होती हैं जी, आप बता रहे थे कि बहुत सारी संख्या में निडल्स होती हैं। हाँ, तो वो जरा निडल आप बताइए कि कहाँ पे लगी होती है, कैसे वो अपना काम करती है? ये निडल इसमें मशीन में ये पूरा एरिया जो है इसका निडल पैड होता है। निडल पैड में इस जगह पे सारी निडल लगी हुई हैं, जो कि पूरा सिलने का काम कर रही है। एक तरह से हम लोग जो धागा को सिलाई होती है उसको ये सिलती हैं। अच्छा, हाँ, तो ज़रा निडल को कैसी होती है ज़रा दिखाइए, उसको बंद करना।
मुझे लग रहा है ब्लेड्स हैं शायद। नहीं प्लेट्स नहीं है, निडल इसमें जो अच्छा, ये जो उसका निडल का कवर है, हाँ इसके अंदर निडल लगती है। चलिए। और ये गाइड्स वगैरह हैं, हम्म, इस सबसे कई प्रोसेस से होकर ये आती है धागा, जो कि धागे को सीधा रखने का काम, नीटिंग का काम, ये सब प्रोसेस से है। अच्छा भैया यहाँ पर ये पूरा धागा इसको बुनने का काम कर रहा है जी, ये सब यहाँ से प्रोसेस होके आ रहा है और ये प्रोसेस होके यहाँ से ये निकला और ये रोल के फॉर्म में आ गया। अब ये रोल की फॉर्म में आ गया, ये यहाँ से वहाँ तक पूरा रोल के फॉर्म में आ गया। जब इसकी लेंथ पूरी हो जाती है हमारी, हमको इसको 6 पीस में उतारना है या 8 पीस में उतारना है, 50-50 मीटर के जितने रोल हमारे हो गए, तो उसके बाद इसको हम कट करके, क्योंकि निशान तो ऑटोमेटिक वो लग जाता है उसमें, क्योंकि मशीन में सिस्टम है, फिर उसको इस फॉर्म में ले आते हैं और रोल को हो जाता है उसको उतार देते हैं। अच्छा ये पूरा एक रोल बन जाता है, हाँ, उसको ऊपर उतारते हैं। इसको रोल को लंबाई टोटल कितनी होती है? टोटल 6 मीटर की। 6 मीटर। जैसे अभी जो बनना है वो 3 मीटर के 2 पार्ट बनना है। 3 मीटर ये है और 3 मीटर वो है, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में 3 मीटर के। 3 मीटर के 2 पार्ट। तो बाकी इसकी जो पूरी जो लंबाई होती है पूरी अंदर गहराई 50 मीटर की है हमारी, और अभी यहाँ पे ये 300 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर के रोल उतार देते हैं। हैवी हो जाता है तो उसको अपने हिसाब से उतारते हैं। हाँ चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है नेट को बनाने का, कच्चे माल से लेकर और नेट के पूरा एक तैयार होने तक। वहाँ से हमने आपको शुरुआत की और फैक्ट्री के अंदर हमने आपको मशीनों को दिखाया कि मशीनों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। चूँकि बड़ी मशीन होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और उस पर मज़दूर भी कई संख्या में काम कर रहे होते हैं। इमरजेंसी केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में या किसी कारीगर को, तो उस मशीन को किसी एक निश्चित स्थान पर बंद करने के लिए, चालू करने के लिए न जाना पड़े, इसीलिए जगह जगह वहाँ पर कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम में उस मशीन को उसी जगह से चालू और बंद किया जा सके। पूरा प्रोसेस बताया। ग्रीन नेट में साइड में जो बॉर्डर लगता है वो येलो बॉर्डर होता है और येलो बॉर्डर के लिए अलग रोल होता है, अलग रोल यानी कि वो लगातार वहाँ से चलता है और सुविधा के हिसाब से ये लोग अपना बाईपास कर लेते हैं उसको। बाकी नेट पूरा एक रोल आता है, ब्लेड्स उसको कट करते हैं, नीचे जो सुइयाँ लगी हुई हैं वो उसको बुनने का काम करती हैं और आगे जाके ये पूरा नेट आप देख रहे हैं, ये तैयार होके नेट पूरा निकल रहा है जो कंस्ट्रक्शन में, ग्रीनरी में, फार्मिंग में, इस तरह में उसमें काम आता है। और ये रोल होने के बाद में जब इनकी पूरी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, उसके बाद में इस तरह के बड़े बड़े रोल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये रोल एक तैयार होकर आया है, इसको भी उतारा जाएगा। ये रोल नया तैयार होकर आया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ भी एक रोल रखे हुए हैं। यहाँ पर पूरे बल्क में जो रोल तैयार हो रहे हैं और उनकी पूरी एक तय लगा के यहाँ पर इनको तय लगाने का काम किया जा रहा है। जिस हिसाब से वो कारीगर हैं अपने तरीके से उनका पूरे एक लेयर बना रहे हैं तय करने के लिए, उनको पैकिंग करने के लिए। और यहाँ पर तय लगाने के बाद में इस तरह से पॉलीथीन्स में पैक हो जाता है। ये देखिए बड़ी बड़ी पॉलीथीन है और इसमें ये देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स में ये पूरी ग्रीन नेट पैक हो रही है। और पैक होने के बाद में फिर एक और प्रोसेस बचता है, वो है हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा उसको दबाने का। चूँकि अगर उसको बिना दबा के उसमें जब पैक किया जाएगा, सिला जाएगा, तो उसके में बहुत मुश्किल आएगी। उस मुश्किल से बचने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करती है कि यहाँ पर कई सारे ये जो ग्रीन नेट है उसको पैक करने के बाद में इसके नीचे रखा जाता है, जैसे ये रखा गया। और इसको रखने के बाद में इस हाइड्रोलिक मशीन को चालू किया जाता है और ये पूरे यहाँ से प्रेस करती है उसको। जब प्रेस होगा, दबाएगी, उसके बाद में यहाँ पर पहले से इस जो पॉलीथीन है इसके द्वारा इसको सिला जाएगा। और सिलने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ये पूरा माल रेडी टू गो तैयार है। यहाँ पर यह डिलीवरी के लिए यहाँ पर पूरा माल पैक करके रखा हुआ है और आगे जाके ये कंटेनर में या किसी भारी वाहन में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में यहाँ से फिर उसकी डिलीवरी की जाती है। तो हमने आपको आज कानपुर के रनिया क्षेत्र में लक्ष्मी कॉरपोरेशन के पूरे ज़मीनी प्रोसेस को हमने दिखाया, ग्रीन नेट के प्रोसेस को।
और लक्ष्मी कॉरपोरेशन की जो मालिक हैं, ओनर हैं मनीष गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को दिखाने में हमारी टाइम्स भारत के साथ में लगातार बने रहे और मशीन की बारीकी को भी उन्होंने समझाया, उसके पूरे प्रोसेस को भी समझाया। अगला जो हमारी कवरेज है किसी दूसरे स्थान पर करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।